Lord Krishna Naman, all of you, my all dear student. Today we talking about World Earth Day. Why is important for us Earth Day? I think we can celebrate all day as Earth Day. Okay, what is Earth Day? It's more than a number. It's about science. A scientific target. वर्ल्ड अर्थ डे के लिए साइंटिफिक टारगेट क्या होने चाहिए? पृथ्वी पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? आपका टारगेट क्या है? क्या आपके पास कोई लैंड मास है जहाँ पर आप प्लांटिंग कर सकें, जहाँ पर आप पौधे लगा सकें? अगर नहीं है और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो डिफॉरेस्टेशन के चलते क्या सिचुएशन होगी आप देख सकते हैं। आपका क्लाइमेट जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी रखते हैं क्या? क्या आप लोगों की हेल्प से वातावरण को बदलना चाहते हैं? क्या आपका कोई एनवायरनमेंट के प्रति गोल है? क्या आप ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी से संबंध रखते हैं? आप किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से विश्व को बचा सकते हैं? डियर स्टूडेंट, हमें पॉल्यूशन को लेकर, पॉल्यूशन को का जो लेवल राइज हुआ है इसे डिक्रीज करना है। ज़्यादातर जो हम फ्यूल का यूज करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी व्हीकल हैं जिन्हें ड्राइव करने के लिए, जिन्हें चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो अगर इम्पोर्टेंट नहीं है देन आप साइकिल का यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट साइकिल का यूज करते हैं। बिल्कुल, हमारे देश में मोस्टली हमारा जो रीजन है, जो हमारी टेरिटरी है, यहाँ पर गर्मियों के समय में जो एयर है इसकी हेल्प से हम काफ़ी मतलब फ्यूल की बचत कर सकते हैं। जैसे पवन चक्की है, इससे हम लाइट को भी इसको लाइट का भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो प्लान होना चाहिए तो वो बिल्कुल ग्रीनरी से लेके होना चाहिए। जैसे गुजरात में मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट दिए हैं जिन्हें हम ग्रीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अब ग्रीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मेरे प्यारे स्टूडेंट सारा का सारा ग्रीनरी पर डिपेंड रहता है। वहाँ फर्स्ट नेचर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्या करना चाहते हैं ग्लोबल मूवमेंट के लिए? इंटरनेशनल डे है क्लाइमेट एक्शन 24 अक्टूबर 2009 को जो मीटिंग्स हुई थी एंड सिंगल डे टू जॉइन टुगेदर, बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए थे। तो हम साइंस को पढ़ के हम किस तरह से अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं, अर्थ को बचा सकते हैं? तो सबसे अच्छा तो ये है कि मेरे स्टूडेंट्स जो कि लाइफ साइंस को स्टडी करते हैं, बायो को पढ़ते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो मेरे स्टूडेंट्स का बायो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, मेरे स्पेशली स्मॉल किड्स का। तो आप बायोलॉजिकल, जैसे कि आप बॉटनी की स्टडी करेंगे तो वहाँ प्लांट को वैसे भी सेव करने वाले हैं, और हम भी आपको बताते ही रहते हैं कि हमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाना है, किस तरह से हमें रीफॉरेस्टेशन करना है। मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सनलाइट से आने वाले जो फोटोन हैं और जो ओजोन लेयर्स में होल हो गए से उससे
हम लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा था। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो किस तरह से हमारे डीएनए को म्यूटेट करके स्किन कैंसर्स कॉज कर रहे थे। तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह से कुछ गैसों में के लेवल में कमी आई थी। हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया था और लॉकडाउन के चलते ये काफ़ी कम हो गया है। डू यू थिंक वी आर एबव और बिलो वेयर वी नीड टू बी? व्हाट आर यू थिंक अबाउट ग्लेशियर एंड मेल्टिंग? यदि ये ऐसे ही मेल्ट होता रहा तो आपको क्या लगता है, फ्लड से आप बचा पाएंगे? क्या आप बिहार को बचा पाएंगे? डियर स्टूडेंट, जो प्लेन एरिया, जो इंडिया में ही अगर हम बात कर लें तो जो प्लेन एरिया है उनमें जो हर साल फ्लड आ रहा है और 20,000 से 50,000 जो गांव हैं हर साल बह जाते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी हर साल डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अधिक ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उससे हमें ही नुकसान होगा। ओशियन का लेवल भी बढ़ जाएगा। ओशियन में एसिडिटी भी बढ़ रही है। एसिडिटी पॉल्यूशन के कारण बढ़ रही है। और जो कोरल रीफ्स हैं, जो मूंगे की चट्टानें हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, आपने हमें बताया था सर कोरल रीफ्स में। तो इनमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है। और जब मेल्टिंग ज़्यादा होगा, जब ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होंगे तो डियर स्टूडेंट जो आपके ओशियंस हैं उनका जो लेवल है वो राइज हो जाएगा और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। ये कुछ देशों के आंकड़े हैं, जैसे बर्मा साइक्लोन में 43,000 लोग मारे गए थे ये 2008 में। और एवोक्यूशंस रूट क्या है, बिल्कुल यूएस में भी काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ये कुछ आंकड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में सूखा, जो सूखा से लोग परेशान हैं पूरा 1,000 साल से। और आइसलैंड्स, जो सालमोन्स आइसलैंड्स हैं उन वहाँ पे अब बाढ़ आ रही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लेशियर वो मेल्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट आर ट्री टेंड। तो ये सब हमें कैसे भी करके जंगलों को सेव करना है। ऑस्ट्रेलिया फायर स्पार्क कॉल क्लाइमेट एक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर तो फ्रैक्शन से फॉरेस्ट फायर तो होगी ही। डियर स्टूडेंट, आपने न्यूज़ में देखा होगा इस बार कितना अमेजॉन जो जंगल हैं, मतलब काफ़ी जो फॉरेस्ट हैं, जो विश्व के बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, उनमें कितनी सारी फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी। लाखों की संख्या में वहाँ के जीव मारे गए थे, है ना। तो हमें कैसे भी करके अपनी अर्थ को सेव करना है, हमें इसको बचाना है। हमें और आपको साथ साथ आना होगा, तभी हम अपने लोकल जो जीवन है उसे बचा पाएंगे। आजकल हर किसी को अर्बनाइजेशन का शौक पड़ा हुआ है, हर किसी को शहर में ही रहना है। नहीं, हमें गांव की तरफ कदम बढ़ाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। हम अपने नेचर को सिक्योर नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, कैसे भी करके आप नेचर को सेव कर सकते हैं। हमें कैसे भी करके जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो डिक्रीज करना है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आज जो अर्थ डे है सही मायने में आप उसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने देश के प्रति कुछ जागरूकता लाएंगे। हमारी लॉर्ड कृष्णा फैमिली हमेशा ही आपको रिसाइकलिंग के बारे में समझाती रही है। हमारे एमडी सर के द्वारा काफ़ी बार प्लास्टिक प्रोडक्ट का रीयूज करने को बोला गया था, आपने ऐसा किया भी था। हमारी लॉर्ड कृष्णा फैमिली आपको हमेशा ही पॉल्यूशंस के अगेंस्ट सचेत करती रहती है।
आप कॉलेज में भी किसी भी तरह का कोई भी गंदगी नहीं करते, आप क्लासेस को साफ रखते हैं। इसी तरह से आप हमारे नेचर को भी साफ रखें, अधिक से अधिक प्लांटेशन करें, घरों में रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।